शैतान रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद जलील खान, प्रिंसिपल नवरंग ग्रामर स्कूल एंड कॉलेज सराय नवरंग लकी मरवत के पीके NGS स्कूल कॉलेज ट्यूशन एकेडमी से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज हम सीखेंगे बच्चों को नए अंदाज से कहानियाँ सिखाना। जब से हम तालीमी मैदान में आए हुए हैं, जब से हमारा तालीमी सिलसिला जो शुरू हुआ है, तब से हमें कुछ मखसूस कहानियाँ जो हैं वो नज़र आ रही हैं, पढ़ाई जा रही हैं, दिखाई जा रही हैं, सिखाई जा रही हैं। इनकी चंद में एक मिसाल ये है, जैसे प्यासा कौवा है। प्यासा कौवा में वही एक प्यासा कौवा है, वही कौवा उड़ता है, बाग में जाता है और वहाँ पे उन्हें गड़ा दिखाई देता है। पानी कम होता है, उसमें कंकरिया डाल देता है, पानी ऊपर आता है, कौवा पानी पी के उड़ जाता है, खुशी से उड़ जाता है। लालची कुत्ता, वही एक लालची कुत्ता है, उसको कहीं से गोश्त का टुकड़ा मिलता है, हड्डी मिलती है, वो उसको लेकर कहीं दूर जाना चाहता है ताकि वो अकेले में खाए। रास्ते में नदी आती है, वो अपना अक्स देखता है, बोलता है और अपनी हड्डी जो है या गोश्त का टुकड़ा है उससे भी महरूम हो जाता है। झूठ का अंजाम। वही एक चरवाहा है जो बकरे चराने जाता है, शेर की आवाज़ें लगाता है, लोग आ जाते हैं, लोगों का मजाक उड़ाता है। वो आखिर एक दिन अपने झूठ में फंस जाता है, लोग उनका भरोसा एतमाद नहीं करते और शेर का जो है वो निवाला बन जाता है। ईमानदार लकड़हारा अंगूर कट्टे हैं। ये सभी वही कहानियाँ हैं जिनको हम इब्तिदा से ही सुनते आ रहे हैं या सीखते आ रहे हैं, लिखते आ रहे हैं। हर क्लास में, हर जमात में, हर ग्रेड में यही कहानियाँ हैं। कभी ऐसा नहीं हो सकता क्या कि हम इन्हीं कहानियों को किसी एक नए अंदाज से लिखें, सीखें, समझें, पढ़ें, सिखाएं? हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। आज हम बच्चों को इन्हीं कहानियों को नए अंदाज से सिखाने के बारे में जो है वो पढ़ेंगे। तो सबसे पहले प्यासा कौवा के बारे में हम पढ़ते हैं, फिर इंशाल्लाह ये कहानियाँ आगे जो है वो जब हम सबक पढ़ेंगे, जो हमारी आगे आने वाली वीडियो है उनमें हम इंशाल्लाह इनको लिखेंगे भी, पढ़ेंगे भी। लेकिन यहाँ पे हम एक नक्शा जो है, एक नक्शा इन सब का बनाते हैं, ठीक है। तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि इस कहानी को एक स्टूडेंट जो है, एक टीचर जो है वो खुद से मंसूब कर ले, वो खुद इसका आंखों देखा हाल बयान करे, या खुद को जो है वो कौवा तस्वर कर ले, कौवा जो है वो बयान करे। इस तरह लालची कुत्ता क्या हमारे घरों में नहीं हो सकता? क्या हमारे मोहल्ले में कोई ऐसा कुत्ता नहीं हो सकता? हम उसका जिक्र नहीं कर सकते? क्या हमारे गांव में, हमारे मोहल्ले में, हमारे शहर में ऐसा नहीं हो सकता? हो सकता है। क्या झूठ का अंजाम सिर्फ वही चरवाहे के साथ मंसूब है, उसी के साथ खास है? अगर वो झूठ नहीं बोलेगा तो फिर हमारी कहानी नहीं बनेगी। फिर तो हमारी जो झूठ की कहानी है, अगर चलो फर्ज कर लेते हैं, अगर चरवाहे ने सच बोला यानी उन्होंने ऐसी कोई हरकत ही नहीं की, तो फिर तो हमारी कहानी गई। फिर हम क्या लिखेंगे? इस तरह अगर लकड़हारे को उसने ईमानदारी नहीं दिखाई, फर्ज कर लेते हैं या फर्ज कर लेते हैं कि उन्होंने जो है वो ईमानदारी नहीं दिखाई, तो फिर हमारी कहानी का क्या होगा? इस तरह अंगूर कटते हैं तो अगर लोमड़ी को जो है वो अच्छे अंगूर मिले, लोमड़ी जो है अच्छे अंगूर से मतलब है उन्होंने अंगूर तोड़ लिए, तो फिर क्या होगा? तो हमारी इन कहानियों का जो मरकज है वो सिर्फ प्यासा कौवा, लालची कुत्ता, वही लकड़हारा या वही जो है वो चरवाहा या वही जो है लोमड़ी, ये नहीं है। हम इसको किसी और तरह से भी लिख सकते हैं। किस तरह लिखेंगे? इसको हम क्या कर सकते हैं? इसका आंखों देखा हाल बयान कर सकते हैं। जैसे मैंने एक कौवा देखा, वो इधर उधर उड़ रहा था, मुझे ऐसा लगा कि उसे भूख लगी है, उसे प्यास लगी है। इस तरह लालची कुत्ता भी हो सकता है। हमारे मोहल्ले में एक कुत्ता था, वो बहुत लालची था। झूठ का अंजाम भी ऐसा हो सकता है।
میں نے اپنے گھر والوں سے ایک بار جھوٹ بولا، پھر میں پکڑا گیا، اس کی مجھے سزا ملی، یا ہمارے پڑوس میں ایک لڑکا تھا وہ جھوٹ بولتا تھا، پھر اسے یہ حادثہ پیش آیا، تو کیا ایسا نہیں ہو سکتا انگور کھٹے ہیں؟ کیا انگور میٹھے نہیں ہو سکتے؟ بالکل ہو سکتے ہیں۔ لومڑی نے انگور توڑ لے اور انہوں نے وہ کہا، یا اسی کہانی کو انگور کھٹے ہم کسی اور طرح سے بیان نہیں کر سکتے۔ جیسے کیا ہے، ایک آدمی جو ہے انہوں نے کیا تو انہوں نے، یا ایک شرابی لڑکا ہے، اس نے چوری کرنے کی کوشش کی، وہ چوری نہ کر سکا، اس نے کہا کہ انگور کھٹے ہیں۔ تو انشاءاللہ اگلے اسباق میں، اگلے ویڈیوز میں یہ ہر ایک کہانی اس کا ہم تفصیل سے ذکر کریں گے اور لکھیں گے، تاکہ ہمارے بچے جو ہیں وہ انہی کہانیوں کو ایک نئے انداز سے، ایک نئے طریقے سے سیکھ سکیں، اور وہ ان کہانیوں کو یا ان کہانیوں سے مزید کہانیاں بنانے کی جو ہے وہ کوشش کریں اور بنائیں، نہ کہ وہ لکیر کے فقیر بنے۔ تو انشاءاللہ اگر زندگی رہی تو NGS ٹیوشن اینڈ کوچنگ اکیڈمی آپ کو ایک نئی جو ہے وہ سوچ دے گی، اس نئی سوچ کے مطابق آپ کے بچے جو ہے، آپ کے جو لخت جگر ہے، وہ انشاءاللہ ایک منفرد چیز جو ہے وہ سیکھیں گے۔ تب تک کے لیے اجازت لینے سے پہلے NGS کالج اسکول اینڈ کالج ٹیوشن اکیڈمی کا یوٹیوب چینل جو ہے سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیے، بیل آئیکن دبائیے، تاکہ ہماری ہر ایک مفید ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ ویڈیو پہ کمنٹس کریں کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی، اور آئندہ ویڈیو میں ہم پہلے کس کہانی کا ذکر کریں، کون سی کہانی لکھیں۔ اس کے علاوہ کیا آپ نے اپنے بچوں کو اس طرح سے کہانی سکھائی ہے، آپ سکھانا چاہتے ہیں، یا آپ نے جب بچوں کو یہ سمجھایا، یہ دکھایا کہ یہ کہانی اس انداز سے بھی لکھی جا سکتی ہے، تو اس کا ریئیکشن کیا ہوا، انہوں نے کیا ظاہر کیا، ضرور کمنٹس میں لکھیے گا، کمنٹس کیجیے گا، تاکہ آنے والی جو ویڈیوز ہو وہ اس سے بھی منفرد ہو، دلچسپ ہو، تاکہ آپ کے بچے جو ہیں وہ اس سے بھی منفرد چیزیں سیکھ سکیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔